हेलो एवरीवन। आज हम पल्लव भाग 1 से कक्षा 6 का पाठ नंबर 9 पढ़ने वाले हैं और इस पाठ का नाम है चलो तेजपुर चले। और इस पाठ में क्या है, तेजपुर यात्रा का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ को हम पढ़ के देखते हैं, ठीक है। तो आज सुबह से प्रियम बहुत खुश व उत्साहित है। वह नहा धोकर तैयार है। इसी बीच उसने माँ को जोर से आवाज़ दी। तो इस पाठ में क्या है, प्रियम है जो कि क्या है, तेजपुर यात्रा में उसको जाना है। स्कूल के साथियों के साथ, अपने शिक्षक के साथ वो तेजपुर की यात्रा के लिए जाने वाला था। तो वो बहुत ही खुश और उत्साहित था। वह नहा धोकर तैयार हो गया था और उसकी माँ उसे ज़ोर से आवाज़ देती है। तो माँ क्या कहती है, उसके पहले प्रियम क्या कहता है, माँ जल्दी करो, 6 बजने से पहले हमें स्कूल पहुँचना है, ठीक है। तो फिर माँ कहती है सब सामान तैयार है ना, तुम्हारे कपड़े, पानी की बोतल, साबुन आदि, एक बार ठीक से देख लो। तो माँ उसको कहती है कि सब चीज़ें रखा है कि नहीं, वो एक बार देख लो। तो प्रियम कहता है हाँ ठीक है, मैं भी तैयार हो गया। तो फिर प्रियम जल्दी जल्दी घर से स्कूल की ओर निकला। गोलाघाट के मरंगी दीननाथ हाई स्कूल के प्रवेश द्वार के सामने एक टूरिस्ट बस खड़ी है। आज से गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है। छठी कक्षा के 35 विद्यार्थी और 2 शिक्षक सहित कुल 37 लोग शैक्षिक भ्रमण हेतु ऐतिहासिक स्थल तेजपुर के लिए तैयार है। तो मतलब वो लोग क्या है, तेजपुर की यात्रा करने के लिए निकल गए थे। करीब 6 बजे बस तेजपुर के लिए रवाना हुई। बस धीरे धीरे नुमलीगढ़ होकर आगे बढ़ी। विद्यार्थी काफ़ी जोश में थे। शिक्षक की अनुमति लेकर उन्होंने अंताक्षरी शुरू कर दी। तो क्या है, वो लोग शैक्षिक भ्रमण के लिए गए थे तेजपुर, ठीक है, जा रहे थे। और उसी बीच क्या है, शिक्षक से अनुमति लेकर बच्चों ने क्या है, अंताक्षरी खेलना शुरू किया। तो 1 2 3 4 बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु नाम। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है, अंताक्षरी प्रारंभ कर दी। और तब तक क्या है, बस बोकाघाट में जा रुकी। फिर खलासी ऊंची आवाज़ में कहता है यहाँ बस 15 मिनट रुकेगी, आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। तो इस तरीके से उन लोगों ने क्या है, वहाँ पे चाय नाश्ता किया। शिक्षक की अनुमति से सभी बच्चे एक एक कर बस से उतरे। वहाँ एक होटल में सभी ने सुबह का नाश्ता कर लिया। बस फिर आगे बढ़ी, ठीक है। नाश्ता करने के बाद क्या है, बस फिर आगे बढ़ी। इसी बीच शिक्षक खड़े होकर बोले, देखो बच्चों, अब हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। तुम्हें मालूम है यह उद्यान किस लिए मशहूर है? तो वो लोग क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंच चुके थे। तो उसके बाद शिक्षक ने उनसे पूछा कि काजीरंगा किस लिए मशहूर है? तो रीना जी महाशय, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है, ऐसा रीना ने कहा। शिक्षक कहते हैं इसके अलावा काजीरंगा में क्या क्या वन्य जीव मिलते हैं? तो जगदीश कहता है महाशय, काजीरंगा में गेंडे के अलावा जंगली भैंस, हाथी, बाघ, भालू, विविध प्रजातियों के हिरण, खरगोश एवं दुर्लभ प्रजाति के पक्षी आदि उपलब्ध है। वहाँ से बस कालिया भोमरा पुल पार कर सुबह लगभग 10:30 बजे तेजपुर आ पहुँची। अब वो लोग क्या है, तेजपुर आ पहुँचे। फिर शिक्षक, तुम लोग सब तैयार हो जाओ, अब हम तेजपुर शहर के दर्शनीय स्थल के दर्शन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो जो देखने का जगह है ना, उसका वो लोग दर्शन करेंगे। जानते हो तेजपुर का पुराना नाम सोनितपुर है। तो तेजपुर का पुराना नाम क्या है, सोनितपुर। यहाँ बाण नामक एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, ठीक है। शिक्षक, बच्चों अब हम महाभैरव मंदिर के दर्शन करेंगे। सब ने मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ से बस अग्निगढ़ के पास जा रुकी। शिक्षक, बच्चों अब हम अग्निगढ़ के दर्शन करेंगे। अग्निगढ़ के साथ एक सुंदर पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, ठीक है। वहाँ पर एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई थी, जो कि थी अग्निगढ़ का निर्माण भी राजा वाण ने ही करवाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि अग्निगढ़ का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा वाण ने करवाया था। तुम में से कोई वाण की पुत्री का नाम बता पाओगे? तब संजना कहती है जी महाशय, राजा वाण की बेटी का नाम उषा था, वह एक अपूर्व सुंदरी थी। शिक्षक, हाँ यह तो है, साथ ही वह एक कुशल नृत्यांगना भी थी। अमल, महाशय आप हमें एक कहानी सुनाने वाले थे। शिक्षक, हाँ हाँ आओ यहाँ आराम से बैठकर सुनो। राजा वाण ने अपनी कन्या उषा को सुरक्षित रखने के लिए अग्निगढ़ का निर्माण करवाया था। राजकुमारी उषा का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से हुआ था। बच्चों क्या तुम में से कोई बता पाओगे उषा की सखी कौन थी? तो फिर जहानारा कहती है जी महाशय, उषा की सखी चित्रलेखा थी, ठीक है। वह वर्णन सुनकर ही चित्र का अंकन कर सकती थी। मतलब कोई भी वर्णन सुनने के बाद वो उसको चित्र में अंकन कर सकती थी। मनोज, महाशय आगे क्या हुआ? फिर शिक्षक कहते हैं हाँ, अनिरुद्ध और उषा के प्रेम को राजा वाण की सहमति नहीं थी, ठीक है। जो उनकी बेटी थी ना उषा, वह क्या है, श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम करती थी और राजा वाण की उसमें सहमति नहीं थी। इस बात को लेकर श्री कृष्ण की और वाण के बीच में लड़ाई हुई थी।
अग्निगढ़ से निकलकर बस शहर में स्थित पूर्वोत्तर के एकमात्र मानसिक अस्पताल लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था में जा रुकी। ठीक है, वहाँ पे क्या है, मानसिक अस्पताल है तेजपुर में। अस्पताल देखने के बाद बच्चों को कोल पार्क ले जाया गया। वे पार्क में काफ़ी देर तक खेले। तेजपुर में बच्चों को वान थिएटर, बामुनी पहाड़ समेत कई ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करवाए गए। तो तेजपुर में क्या है, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल थे जिसका दर्शन बच्चों ने किए थे। तब तक सूरज ढल चुका था। बस गोलाघाट की ओर वापस मुड़ी। बच्चों ने फिर अंताक्षरी आरंभ कर दी। वो लोग जब बस में बैठे फिर उन्होंने क्या है, अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया। रात को 9 बजे तक स्कूल के गेट के सामने जा रुकी। वहाँ अपने अपने माता पिता को देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़े। सभी अपने अपने अभिभावकों के साथ घर चल दिए, मतलब अपने माता पिता या अपने गार्जियन के साथ वो क्या है, वो अपने घर चले गए। तो यह थी कहानी चलो तेजपुर चले, जिसमें क्या है, तेजपुर के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया था बच्चों और उनके शिक्षकों ने मिलकर। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो।